नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल को लेकर। सवाल यह है, क्या कहता है लोकसभा चुनाव का छठा फेज यानी सिक्स्थ फेज। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा फेज 25 मई को 8 राज्यों में 58 सीटों के लिए संपन्न होगा और उसके बाद सिर्फ एक फेज बाकी रह जाएगा जो 1 जून को होगा और परिणाम घोषित होगा 4 जून को। यानी 4 जून को यह तय होगा कि भारत को अगले 5 वर्ष कौन चलाएंगे। बहरहाल हम बात करते हैं छठा फेज। सवाल यह है कि क्या कहता है छठा फेज, क्या कहता है उससे पहले किन किन राज्यों में होना है, कितने सीटों पर होना है। फिर बताएंगे हम आपको कि उन राज्यों में पिछले चुनाव में 58 सीटों पर किसको क्या मिला। आइए सबसे पहले 8 राज्यों के नाम हैं। बिहार 8 लोकसभा सीट, हरियाणा कुल 10, झारखंड 4, उड़ीसा 6, उत्तर प्रदेश 14, वेस्ट बंगाल 8, दिल्ली 7 और जम्मू कश्मीर यानी वहाँ पे अनंतनाग राजौरी 1। यानी कुल 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव होंगे 25 मई को। और आप जानना चाहेंगे कि ये 25 मई को होने वाले चुनाव में किसका एडवांटेज है, यानी हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर, यानी 2019 लोकसभा चुनाव के आधार पर परिणाम क्या है। सुनिए ध्यान से। 58 सीटों में बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में मिला था 40 सीटें, यानी 40 आउट ऑफ 58। और उसके एलाई यानी उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको मिला था 5 सीट। और आपको आश्चर्य होगा जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, इस 58 सीट में से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, यानी 0। उसके एलाई को मिला था 2 सीट और अन्य के खाते में गया था 58 में से 11 सीट। और अब थोड़ा मैं और विस्तार से बताऊं कि बिहार में 8 सीटों में 4 बीजेपी को मिला, जेडीयू को 3 और एलजेपी को 1, यानी 8 का 8 एनडीए अलायंस और अन्य का खाता 0। 2019 का आंकड़ा है ये। हरियाणा में 10 के 10 सीट मिले बीजेपी को 2019 में, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। झारखंड में 4 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, चारों एनडीए के हैं, 3 बीजेपी 1 एजेएसयू जो उनका सहयोगी दल है एनडीए का। उड़ीसा में 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 2 सीट बीजेपी और 4 सीट बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी। उत्तर प्रदेश 14 सीट, बीजेपी का 9 लोकसभा चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश में 2019 में, एसपी 1 और 4 बीएसपी, यानी 9 बीजेपी 1 एसपी 4 बीएसपी। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 5 सीट बीजेपी के खाते में गया था 2019 लोकसभा चुनाव में और 3 सीट मिला था तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को। दिल्ली पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यानी 2014 और 2019 से
लगातार दोनों बार 7 सीट बीजेपी को मिला है। जम्मू कश्मीर जिसमें अनंतनाग राजौरी सीट है, वो सीट पिछले लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, यानी फारूक अब्दुल्ला कह लें चाहे उमर अब्दुल्ला कह लें, उनकी पार्टी को। तो अब इस प्रकार फिर से मैं दोहराता हूं कि 58 सीटों में एनडीए का 45, यानी 40 बीजेपी, 5 उसके एलआई। इंडिया अलायंस कहें, यूपीए कहें, जो भी कहें, कांग्रेस का तो इसमें एक भी सीट नहीं है, उसके एलआई हैं, एक एसपी और एक एनसी, यानी 2 सीट, और अन्य के खाते में 11, मानी 4 बीजेडी, 4 बीएसपी, 3 टीएमसी। अब स्ट्राइक रेट, जैसा मैंने सीट बताया, तो ये कितना प्रतिशत होता है ये भी जानना आपको अच्छा लगेगा। यदि हम बीजेपी का सीट देखें, 40 का 58 में से बनता है 69% स्ट्राइक रेट, यानी 58 में से 69% सीट बीजेपी ने अकेले जीता था, और उसके एलआई को मिला था 5 सीट, उसका प्रतिशत बनता है 9% स्ट्राइक रेट। दोनों को मिला देंगे तो 78% स्ट्राइक रेट है एनडीए का 58 में से छठे फेज का। 78 माने 78%। अब देखिए इंडिया अलायंस का, कांग्रेस उसके एलआई सिर्फ 3% स्ट्राइक रेट है, क्योंकि 2 ही सीट मिला। अन्य के खाते में 11 सीट है, इसका स्ट्राइक रेट बनता है 19%, यानी 19%। तो कहने का मतलब एनडीए 78%, इंडिया अलायंस 3%, और अन्य के खाते में जाता है 19, यानी 19% स्ट्राइक रेट, यानी 100%। ये 58 सीटों का लेखा जोखा है। अब सवाल उठता है कि ये लेखा जोखा छठे फेज का क्या कहता है। नंबर 1, 78% स्ट्राइक रेट 2019 एनडीए। सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए 78% स्ट्राइक रेट छठे फेज में मेंटेन करेगी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी पहली बार छठवां फेज हो रहा है, छठे फेज में एक भी सीट नहीं है, क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में जीत पाएगी? क्या अपने अस्तित्व को बचा पाएगी? 2014 में 44 सीट मिला, 2019 में 52 सीट मिला, क्या कांग्रेस पार्टी अब की बार 50 सीट भी पा पाएगी? तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज कहें, सवाल कहें, वो अन्य के लिए है। अन्य में भी बड़े प्लेयर हैं, जैसे मैंने कहा बीजेडी उड़ीसा, पिछले 25 साल से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक अलग ही ऑरा है, लोकसभा में भी सीट जीतते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस बिल्कुल किनारे हो गई है, बीजेपी बिल्कुल बीजेडी को टक्कर दे रही है। टक्कर इतना है कि पिछली बार भी बीजेपी ने काफी सीटें जीती थी उड़ीसा में, 8, 1 मिला था कांग्रेस को, 12 मिले थे बीजेडी को। तो नवीन पटनायक के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा अन्य के खाते में है बीएसपी। बीएसपी का सफाया होगा या बचेगा? वो भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मायावती। तीसरा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए उन्होंने न कांग्रेस से गठबंधन किया, न ही लेफ्ट से। बंगाल में कहती जरूर हैं कि हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। सवाल यह है, पहले अपना अस्तित्व तो बचे। इसलिए मेरा कहना है सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के लिए भी है, और एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, और बीजेडी टीएमसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रख पाएंगी या नहीं? कुल मिला के यदि हम कहें किसका एडवांटेज, निश्चित रूप से सबसे बड़ा एडवांटेज जाता है एनडीए के पक्ष में, जिसका हिस्टोरिकल डेटा कहता है 78% विक्ट्री। सवाल उठता है कि क्या एनडीए 78% स्ट्राइक रेट कंटिन्यू करेगी?
करेगी नहीं करेगी, एडवांटेज है, ये मेरा अनुमान है। ये एडवांटेज एनडीए, एडवांटेज नरेंद्र मोदी, एडवांटेज बीजेपी, लेकिन ये मेरा अनुमान है। परिणाम क्या होगा इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा जून 4 का। चलिए करते हैं जून 4 का इंतजार। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए, जिसका हम हमेशा इंतजार करते हैं। लेकिन हमेशा मैं इंतजार एक और चीज़ के लिए करता हूं, जो हमें आपसे मिलेगा, आपके प्रेम से मिलेगा, आपके स्नेह से मिलेगा, आपके सानिध्य से मिलेगा, और वो है मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अभी तक जो भी मैं कर रहा हूं आपके वजह से ही कर रहा हूं। निमित्त आप हैं, हम आपसे अपने विचार साझा करते हैं और मैं समझता हूं और कहता भी हूं, हमारी बात से सहमति है, बहुत बढ़िया, असहमति है तो भी बढ़िया, लेकिन अपनी बात लिख डालिए। आप लिखेंगे, दोनों के लिए मेरे हृदय से सम्मान है। और आप सबको हार्दिक नमस्कार, शुभ रात्रि,